चुनाव का माहौल है, फिजा रंगीन है। कहलगांव लंबे समय से पानी, बिजली, प्रदूषण, गंदगी, ट्रैफिक व्यवस्था आदि मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य का स्थिति बद से बदतर है। सड़क भी दुर्दशा है, सड़क का कानून व्यवस्था भी शिथिल है। सभी प्रत्याशी चुनाव की रणनीति बनाने में लग गए हैं कि कैसे चुनाव में परचम लहराया जाए। चुनाव जीतने की रणनीति तो हर तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन क्षेत्र की समस्या से मुक्ति का रोड मैप अभी भी सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में हम कहलगांव नगर पंचायत के निकाय चुनाव में जनता के मुद्दे, दावे और हकीकत के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 के प्रत्याशी तनुजा सिन्हा। आइए उनसे जानते हैं उनकी भावी योजना, उनकी परिकल्पना और उनके बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम तनुजा शरण है और हम वार्ड नंबर 7 में पिछले 20 साल से रह रहे हैं एक कॉमन पर्सन की तरह। इसी दौरान मुझे सेंट जोसेफ स्कूल में एक टीचर के पद पर काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। 11 वर्षों के वहाँ के योगदान के बाद हमने अपना खुद का स्कूल शुरू किया है और वो भी अच्छे से चल रहा है। बच्चे वहाँ आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, वो ज़्यादातर एक चारी के क्षेत्र से हैं। वो वहाँ आके अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे हैं। आप एक शिक्षाविद हैं और शिक्षाविद रहते हुए आप राजनीति में आए, तो क्या कारण हुआ? एक शिक्षाविद होने के नाते नाते हम एक सामान्य इंसान भी हैं। तो आप जिस जगह रहते हैं वहाँ अगर किसी तरह की समस्या को देखते हैं तो आपके मन में होता है कि आखिर ये सब सॉल्व कैसे होता है। ये जब जो दिक्कतें हैं कॉमन, जैसे कि गंदगी है हर तरफ, गंगा जी हमारा इतना पवित्र स्थल है, दूर दूर से उत्तरवाहिनी गंगा है। हम लोग इतने खुशनसीब हैं कि हमारे यहाँ उत्तरवाहिनी गंगा है, उसमें स्नान करने के लिए लोग आते हैं, मगर वहाँ गंदगी है। वहाँ अगर महिलाएं स्नान कर रही है तो वहाँ कपड़े बदलने का कोई जगह नहीं है। अगर आप गंगा जी गए हैं, वहाँ बाथरूम जाना है तो वहाँ टॉयलेट नहीं है। आप किसी भी मंगल अवसर पर गंगा स्नान करते हैं, लेकिन वहाँ बाथरूम तो चाहिए, टॉयलेट तो चाहिए। तो ये सब जो कमियाँ दिखी, अभी पूरे जगह सड़कों को कोड़ दिया गया है, पूरा उबड़ खाबड़ हो चुका है क्योंकि पाइपलाइन बिछी है। पाइपलाइन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सरकार की योजना है, हमें पानी उसी से मिलेगा, लेकिन उसके बाद उस जर्जर रोड को व्यवस्थित भी तो करना है। आप गंगा जी नहाने जाते हैं, वहाँ पर सीढ़ी घाट वो अच्छे से बिल्कुल निर्मित नहीं है। आज वो दुर्घटना का कारण बन सकता है। आज किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए पहले उसके निर्माण को सुव्यवस्थित करना होगा। और फिर इस तरह की समस्याओं ने हमको ये आइडिया दिया कि अगर वार्ड पार्षद हम बन जाते हैं, अगर जनता मुझे समर्थन देती है कि आप इस काम के लायक हैं, योजनाबद्ध तरीके से, विकासपरक सोच के साथ, दूरदृष्टि से इन सारे कामों को हम कर सकते हैं, तो हमें जनता का वोट मिलेगा और उनके समर्थन से, उनके मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से हम इन सब कामों को उस अनुसार कर पाएंगे जैसा कि मेरी दूरदृष्टि से इसको हम देख रहे हैं। वार्ड नंबर 7 बहुत ही बड़ा है। ये पूरे स्टेशन, ये मेन मार्केट को लेते हुए गंगा जी तक जाता है। इधर भी और भी काफ़ी सारे सड़कें इससे जुड़ी हुई हैं। बहुत सारा काम इसमें किया जा सकता है अगर हम एक योजनाबद्ध, क्रमबद्ध तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करें। और उसमें हमें अपने ही वार्ड के बहुत सारे सदस्यों के मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी और सारा उत्तरदायित्व तो अपने कंधे पर लेने के बाद भी मेरा यही निवेदन है कि आप एक अगर अवसर मुझे देते हैं तो आप सबके सहयोग के साथ ही हम वार्ड नंबर 7 में मूलभूत योजनाओं को लागू करते हुए काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं जिसकी आवश्यकता है। धन्यवाद जी। समाज सेवा की भावना से आप आए हैं तो जनता के बीच जाते होंगे, जनता की कैसी प्रतिक्रिया रही है? जैसा कि 20 वर्ष बहुत लंबा अरसा होता है एक स्थान पे गुजारने के लिए, और आपका काम और आपका जो भी योगदान होता है समाज के प्रति, मैंने बच्चों को हमेशा पढ़ाया ही है, उनके विकास, उनके डेवलपमेंट के बारे में ही सोचा है, चाहे वो सेंट जोसेफ विद्यालय हो या आज मेरा खुद का स्कूल है। हमने न्यू डिवाइन पब्लिक स्कूल नाम से एक स्कूल भी बनाया है। तो मेरा जो योगदान है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड पर ही है। तो मेरी इच्छा है कि लोग मुझे अगर आगे लाना चाहते हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई डेवलपमेंट चाहेंगे। तो मेरे हाथ में है कि हमारे वार्ड में 2 सरकारी स्कूल आ रहे हैं, तो मेरा योगदान
उन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए भी हो। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे लोग सिर्फ अपने ही स्कूल के लिए काम करें या किसी प्राइवेट स्कूल के लिए ही काम करें, उनके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ही काम करें। आखिर जो हमारे वार्ड में 2 सरकारी विद्यालय हैं, उनमें जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके प्रति भी एक एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए उनके लिए जो बन पड़ेगा, उसमें भी मेरा सीधा योगदान होगा, जिसका कि बातचीत के दौरान लोगों से मुझे पता चलता है कि उनकी ये भी इच्छा है कि मेरा योगदान सरकारी विद्यालय में भी हो। और इसकी मेरी पूरी कोशिश होगी कि जीतने के बाद उन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को भी मेरा कुछ सेवा हम कर पाए, उनको कुछ सिखा पाए, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में कुछ तो मेरी सीख से कुछ लाभान्वित हो सके। और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब यहाँ की जनता मुझे इस योग्य समझे। जनता अगर आपको मौका देती है तो आप 2 प्रमुख कौन सा काम करेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बेसिक नीड्स से हम लोग शुरू करते हैं। जीवन जीने के लिए सबसे पहले पानी ज़रूरत होता है। इस वार्ड में ये मैंने सुना है कि लोगों को पानी की बहुत दिक्कत है। पीने के जल, पानी बहुत है लेकिन पीने का पानी होना चाहिए और वो सुचारू रूप से बिल्कुल सही समय पर मिल जाना चाहिए, जिससे लोग अपने अन्य कामों में अपना समय लगा सके, पानी की परेशानी में न उलझें। तो मेरा सबसे पहला वो रहेगा। और साफ़ सफाई, क्योंकि जहाँ जहाँ भी गंदगी दिखती है उससे बीमारियाँ हैं। अभी कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि हमें साफ़ सफाई रखना चाहिए, बीमारी से हमें दूर रहना चाहिए। हम जब स्वस्थ होते हैं तो ही हम कुछ अपना भविष्य प्लान कर सकते हैं। और तीसरा तो बिल्कुल है छोटे बच्चों पर ही ये पूरे देश का भविष्य है, तो उनके ग्रोथ के लिए अगर मेरा कुछ योगदान हो पाए तो वो बिल्कुल सहर्ष हमको स्वीकार है और वो हम करेंगे समाज के लिए। क्योंकि इतना लंबा अरसा बिताने के बाद भी अगर आप हम जैसे लोग समाज के लिए आगे ना आए तो ये गलत बात है। ये हमारे साथ थी वार्ड नंबर 7 की प्रत्याशी तनुजा सिन्हा। इन्होंने अपनी भावी योजना और परिकल्पना को बताया और इन्होंने बोला कि जनता का सहयोग हमें मिल रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता का कितना सहयोग मिलता है, क्या इनके सरताज बनेगा या नहीं। M News Live।